अरे भैया तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, राम भगवान जितने शांत है ना, तुम भगवान शंकर को जानते नहीं हो। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो भाजपा भस्म हो जाएगी। अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो भाजपा भस्म हो जाएगी। इसका एक भी नेता नहीं बचेगा, बिल्कुल भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएंगी। भोले बाबा की जो उनके अंदर जो उनका जो तांडव उन्हें देखा नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी ने। आप एक बार अगर भोले बाबा को गुस्सा आ गया, उसके बाद देखना इनका क्या हश्र होता है। और आज जो ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर के वहां पर बता रहे हैं कि शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है। पूरे देश में छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं ताकि 2024 आने से पहले पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर दंगे हों। जो एनआरसी सीए की बात करेगा सबसे पहले उसको अपने कागज चेक कराने पड़ेंगे। अमित शाह को सबसे पहले अपने कागज चेक कराने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और भारत से बाहर निकाला जाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके की देश बांटने की साजिश करेगा उसको देश में नहीं रहने देंगे। 60 लाख घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ रही है। क्यों? निहंग सिंह जत्थेबंदी है जिन्होंने हमेशा धर्म की लड़ाई को लड़ा। धर्म की लड़ाई मतलब किसी के ऊपर अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस लड़ाई को लड़ा है। कि निहंग सिंह जत्थेबंदियों से रिक्वेस्ट की जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ में वैसा ना हो पाए जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। और अत्याचार के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो ज्ञानवापी मस्जिद को पूरी तरीके से पहरा दिया जाएगा। हमें उसको सुरक्षित करना होगा। हम पहरे की बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अटैक करने के लिए आएगा तो उसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम चाहिए। भाई या तो सरकार वहां पे आर्मी लगाए और ये श्योर करे कि जैसा बाबरी मस्जिद में हुआ वैसा यहां पर नहीं होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी को देनी पड़ेगी। आरबीआई पूरी तरीके से घबराया हुआ है, पूरी सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है। पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। पेट्रोल खत्म हो चुका है श्रीलंका के अंदर। और आज आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर भी लगभग 10 से 15 दिन का ही स्टॉक बैलेंस है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में माहौल है ज्ञानव्यापी को लेकर, ताजमहल को लेकर, हिंदू मुस्लिम की लगातार बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि 2024 से पहले किस तरीके का माहौल बना जाए ताकि हिंदू एक साइड हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए और पूरा इस वोट की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी को इसकी फायदा मिले। लगातार इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरप्रीत साहब मौजूद है जो लगातार सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कई बार बेबाकी से बात रखते हैं। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देख रहे हैं ये ज्ञानवापी का जो लगातार मस्जिद का जो लगातार आवाज उठ रहा है कि कोई कह रहे हैं कि शिवलिंग निकली है, कोई कह रहा है फाउंटेन निकला है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये तो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो अंधभक्त हैं, वो अपने आप बता सकते हैं कि वो शिवलिंग है या कोई फव्वारा है। इसके लिए पूछने की आवश्यकता क्या है? और इसका सही जवाब तो भारतीय जनता पार्टी वाले दे सकते हैं कि किस षड्यंत्र के तहत वहां पर शिवलिंग बनाया दिखाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, कभी आपने शिवलिंग को कटा हुआ फटा हुआ कभी देखा है? कटा हुआ बिल्कुल ऊपर से उसके अंदर जो डैमेजेस दिखाई दे रहे हैं वो क्लियर दिखाई दे रहा है। एक इंसान को वो फाउंटेन दिखाई दे रहा है। तो हाँ, टीवी चैनल पे चल रहा है कि मिल गया बाबा विश्वेश्वरनाथ, तो क्या आप एक बात बताइए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो रोड बनाया गया वहां पर इतने सारे शिवलिंग खंडित किए गए, उनको उठा के कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, तब इनकी आस्था कहां गई थी? आज ये बात कर रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग मिल गया। अरे भैया, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना, राम भगवान जितने शांत है ना, तुम भगवान शंकर को जानते नहीं हो। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो भाजपा भस्म हो जाएगी। क्या फिर से बोलिए। अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो भाजपा भस्म हो जाएगी। इसका एक भी नेता नहीं बचेगा, बिल्कुल भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएंगी। मैं कहता हूं कांग्रेस भी भस्म हो जाएगी। सच्चाई है ये। क्या बोल रहे हो? अरे ये भोले बाबा को भोला समझ रहे हैं। भोले बाबा की जो उनके अंदर जो उनका जो तांडव उन्हें देखा नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी ने। आप एक बार अगर भोले बाबा को गुस्सा आ गया, उसके बाद देखना इनका क्या हश्र होता है। तो पूरी राजनीति तो श्री राम के बाद भोलेनाथ पर ही आ गई। तो आप भगवान श्री राम जो है वो बहुत शांत स्वभाव के थे। आज की तारीख के अंदर जो ये कर रहे हैं, एक तरफ भोले बाबा के जो शिवलिंग थे उनको उठाकर कूड़े के ढेर के तरीके से ढेर लगा दिया गया। और आज जो ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर के वहां पर बता रहे हैं कि शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है। आज की तारीख के अंदर हिंदू की आस्था के साथ जितना खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इतना तो शायद कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया था। ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो है ज्ञानवापी पर हमला है, वो आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने तो कह दिया कि हमारे बाबा हैं, बाबा आ गए। देखिए,
अब ये बात ना उन लोगों से दोबारा पूछनी चाहिए कि जो तुम्हारे बाबा, हम जो बात कर रहे हैं बाबा की, वो आप लोग जो बात कह रहे हैं कि बाबा आ गए निकल के, जो जब वहां पर रोड बनाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, वहां पर जब इतने सारे शिवलिंग खंडित किए गए, तब आपकी आस्था कहां थी? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये बता दो। देखिए, ये भाजपा और आरएसएस नहीं है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस भी शामिल है? बिल्कुल शामिल है। ये छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं पूरे देश के, बिल्कुल पूरे देश में छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं, ताकि 2024 आने से पहले पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर दंगे हों। ये एक पूरा का पूरा प्लान है। जो टूल किट की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, ये असली टूल किट है जो जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। 2024 से पहले आप आरोप लगा रहे हो कि इस हिंदुस्तान में, भारत में दंगा जैसी स्थिति हो जाए। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आज कैसे आप बात करते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, आपने कश्मीर फाइल बनाई, उसके ऊपर इतना पैसा आपने कमाया, अनुपम खेर भी उसके अंदर आए, उनके डायरेक्टर भी आए, मोदी जी ने उनको सम्मानित किया। अरे भाई, आज जब एक कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है तो आप मौन धारण कर लेते हैं, आप जवाब भी नहीं देते, तो आप पूरी तरीके से भारत की जो लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय मीडिया को क्या बोलोगे पूरे देश भर में जिस तरीके से हमेशा जो है सिबलिंग बताया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में, वो तो ऐसा लग रहा है कि सिबलिंग को मनाकर ही मानेंगे। देखिए, अब आप जैसे पत्रकार होंगे तो यही होगा। आप जैसे पत्रकार जो नेता को सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आज के जो कांग्रेस और भाजपा के नेता, जिम्मेदार नेता हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उनसे सही मुद्दे पर, शिक्षा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, गरीब की रोटी में बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह ने कह दिया एनआरसी फिर से लागू होगा बंगाल में। देखिए, आपको क्या होगा सर? आपको मालूम है मैंने 3 दिन पहले क्या कहा था? जो एनआरसी सीए की बात करेगा, सबसे पहले उसको अपने कागज चेक कराने पड़ेंगे। अमित शाह को सबसे पहले अपने कागज चेक कराने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी भी कह रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे चेक। नहीं साबित कर पाए तो? नहीं साबित करे तो आपको मालूम है क्या होगा फिर? देशद्रोह का ठप्पा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, और भारत से बाहर निकाला जाएगा। ये सच। आपने कहा पाकिस्तान फेंका जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन भारत में नहीं रहने देंगे फिर। ये निर्णय आपका? बिल्कुल। 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी व्यक्ति इस तरीके की देश बांटने की साजिश करेगा, उसको देश में नहीं रहने देंगे। अच्छा, तमाम चीजें, रोजगार पर बात नहीं हो पा रही है, सड़कों पर बात नहीं हो पा रही है, व्यवस्था पर बात नहीं हो पा रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम पे ही क्यों ये लोग टिके हुए हैं? देखिए, आज इनके पास में है क्या करने के लिए? क्या है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं ना। शिक्षा के ऊपर 8 साल के अंदर क्या किया? आप एक चीज बताओ ना, क्या किया आपने? स्वास्थ्य सेवाओं पे आपने क्या किया? आपने बेरोजगारी पे क्या किया? आपने महंगाई पे क्या किया? उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर आपने बांटे, उन सिलेंडरों के ऊपर रख के, लकड़ी रख के चूल्हे जलाए जा रहे हैं। आज वो लोग सिलेंडर तक नहीं भरवा पा रहे, ऑफिशियल आंकड़ा निकल के आ चुका है। तो आप किस विकास पे वोट मांगेंगे? आपको वोट पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम पे ही मांगना है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो मैंने क्या बोला कि उनको हिंदू मुस्लिम करना है। अब वो तो आज ताजमहल ला रहे हैं, कल कुछ और ले आएंगे। आपको क्या लगता है कनॉट प्लेस के अंदर जो बिल्डिंगें बनी हुई है, ये तो अभी कल बोलेंगे कि जी कनॉट प्लेस को खोदो, इसके नीचे भी कुछ निकलेगा। अरे ऐसा है क्या? बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी टारगेट करके, कहां पर दलित रहते हैं, कहां पर माइनॉरिटी रहते हैं, कहां पर सिख रहते हैं, कहां मुस्लिम रहते हैं, टारगेट करके उनके घरों को खोदा जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जब स्टेटमेंट दी है 2 दिन पहले, 60 लाख घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत हर काम करने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने का पहला कदम है ज्ञानवापी मस्जिद। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या दिक्कत है? भैया, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत अच्छी बात है, समस्या क्या है? लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा, हम उसकी कल्पना पूछना चाहते हैं। सिर्फ धोखे में रखकर, जैसे वो 15 लाख दिए थे ना, वैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, मंदिर बनेगा, जगह जगह मंदिर बनेगा, और अंत वक्त बाहर बैठेंगे कटोरा लेके। यही तो होगा, और क्या होगा? शिक्षा आपके पास है नहीं, स्वास्थ्य सेवा है नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजोगे, तो करोगे क्या? कटोरा लेके बाहर बैठोगे। तो आज के देश में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस भारत का? देखिए, आज के टाइम में देश के अंदर अगर दुश्मन की मैं बात करूं तो 5% लोग हैं जो हर वर्ग के अंदर हैं, राजनीति के अंदर, हर पार्टी के अंदर हैं, हर जाति में है, हर धर्म में है। वो लोग जो कट्टर हैं, वो कट्टर लोग जो हैं वो देश के दुश्मन हैं। 95% जनता सुकून से रहना चाहती है, काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, विकास चाहती है। कट्टर जिसको बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
अगर आप बात करें हिंदू को जगाने की कोशिश करें तो अब तो हिंदू जाग गया भैया। 8 महीने हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल के अंदर हर महीने आपने 1 लाख करोड़ का तो लोन ले लिया विदेश से। वो 1 लाख करोड़ की सबसे 96 लाख करोड़ रुपए का आज देश पे कर्जा एडिशन हो चुका है, जो 36 लाख करोड़ था। इसके लिए ना हमारी ऑलरेडी बात चल रही है कुछ सिख जथेबंदियों के साथ में, जहां पर निहंग सिंह जथेबंदियां जिन्होंने हमेशा धर्म की लड़ाई को लड़ा। धर्म की लड़ाई मतलब किसी के ऊपर अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस लड़ाई को लड़ा है। तो आज हमारी बात चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि निहंग सिंह जथेबंदियों से रिक्वेस्ट की जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ में वैसा ना हो पाए जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। हमें उसको सुरक्षित करना होगा। हमारे देश के अंदर जिस भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होगा हमें वहां पर डट के स्टैंड लेना होगा। तो निहंग सिंह ज्ञानवापी मस्जिद का पहरेदार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आखिर धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई का मतलब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होगा तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था कि हम अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और अत्याचार के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो ज्ञानवापी मस्जिद को पूरी तरीके से पहरा दिया जाएगा। तो आप सिविल वॉर जैसी स्थिति खड़ा कर बिल्कुल भी नहीं होगी सिविल वॉर। हम पहरे की बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अटैक करने के लिए आएगा तो उसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम चाहिए भाई। या तो सरकार वहां पे आर्मी लगाए और ये श्योर करे कि जैसा बाबरी मस्जिद में हुआ वैसा यहां पर नहीं होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी को देनी पड़ेगी। देंगे लगता है आपको? ये अगर नहीं देंगे तो हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में आके हम तो सुरक्षा देंगे। बात बोल दी, सीआरपीएफ के जवान पहले से वहां ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप कह रहे हैं कि निहंग सिंह को आगे किया जाए ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ की जो टीम है वहां पर पहले से मौजूद है। हरप्रीत साहब बोल रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को बचाने के लिए बाबरी मस्जिद जैसा ना हो, इसके लिए निहंग सिंह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर निहंग सिंह जो है उसकी रक्षा करे, पहरेदारी करे। आप ये कह रहे हो? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। और मैं ये खाली इसी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर किसी मंदिर में भी कोई आ जाती है, कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निहंग सिंह जथेबंदियों को लेनी चाहिए। अच्छा, श्रीलंका से क्या सीख रहे हैं सर हम लोग? क्या उस दौर में हम लोग जाने वाले हैं? देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कहा था लगभग 10 महीने लगेंगे, लेकिन आज जो स्थिति बन गई है लगभग 3 से 4 महीने के अंदर भारत जो बिल्कुल बनने जा रहा है, बहुत जल्दी बनने जा रहा है। आरबीआई पूरी तरीके से घबराया हुआ है, पूरी सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की मैं बात बता रहा हूं। आज अभी शेयर मार्केट के अंदर 2 दिन से क्या किया जा रहा है, सिर्फ मार्केट को आर्टिफिशियल ऊपर दिखाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ था आपको मालूम है? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ स्वाह होते जा रहे हैं। किसके पैसे डूब रहे हैं? ये देश की जनता के पैसे डूब रहे हैं, भारत की जनता के पैसे डूब रहे हैं। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि श्रीलंका जैसे दौर में बिल्कुल हम पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। आप क्या सोच रहे हैं? आप भी नेता दौड़ेंगे क्या सड़कों पर? दौड़ना पड़ेगा। अब तो नेता छोड़ो, जो अंधभक्त है उनको भी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख के अंदर वो लोग जो सरकार का आंख बंद करके समर्थन कर रहे थे उनको भी सवाल पूछना चाहिए आज की तारीख के अंदर, अगर वो अपना बचाव चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता उनको किसी भी हाल में बक्षने वाली नहीं। श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है सर। पेट्रोल खत्म हो चुका है श्रीलंका के अंदर, और आज आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर भी लगभग 10 से 15 दिन का ही स्टॉक बैलेंस है। भारत के अंदर भी 10 से 15 दिन का ही पेट्रोल स्टॉक बैलेंस है। तो आज हम कोई बहुत अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। 3 से 4 महीना में आप कह रहे हो कि कंफर्म बता रहे हैं हम आपको कि ये होना है। आप तैयार रहिए और अभी भी स्वीकार कर लीजिए कि विकास हो चुका है, नहीं तो अभी विकास 3 महीने बाद आपको दिखाई देगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हरप्रीत साहब ने कहा कि इस दौर में हम जी रहे हैं जहां लगातार ऐसा अंदेशा है कि 3 से 4 महीने में श्रीलंका जैसी स्थिति हम लोगों को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।